अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही है? ठीक है, हमें इन द लाइफ इन द डेजर्ट पढ़ना है। ये मैं आपको रिपीट पढ़ाऊंगी और इसमें जो मैप्स हैं वो हमें कल जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो अच्छे से पढ़ेंगे। और जो मैंने यहाँ पे डू यू नो और ग्लॉसरी वगैरह जो है ये आपको पढ़नी है। इसीलिए जो है इसमें आपको अच्छे से पढ़िए। दो मिनट है आप लोगों के पास। मैं सबसे पूछूंगी एक मैप के बारे में भी और जो डेजर्ट पर ग्लॉसरी है, डू यू नो जो भी पेज पे है मैं सब पूछूंगी आपसे। तो आप 2 मिनट में इसको क्या करना पढ़ना है, क्या करना है तो मैं पूछूंगी अभी। और जो हमने कल पढ़ा लाइफ इन द डेजर्ट, द हॉट सहारा, ये भी मैं पूछूंगी। जल्दी से इसको रिवाइज कीजिए। चलिए, सबने पढ़ा? अब जामिन जरा अनम्यूट कीजिए। जामिन रोल नंबर 6 अनम्यूट कीजिए। यस मैम। चलिए बच्चा, एक तो आप ये पढ़ेंगे डू यू नो, जो ये मैप के साथ है वो पढ़ेंगे। खाली पढ़ना नहीं है, समझाना भी है। उसके बाद डू यू नो जो क्लाइमेट के साइड में डू यू नो है, जैसे मैं आप उसको मार्क कर रही हूँ। ये जो मैंने आपको काम दिया था, ये और ये वाला पढ़ने के लिए, और ये मैप।
आप पढ़िए और समझाइए, ठीक है? बाकी लोग सुनेंगे और मॉनिटर करेंगे कि सही बोल रहा है कि नहीं। मैम यू विल बी सरप्राइज्ड वही। मैम यू विल बी सरप्राइज्ड पढ़ना है। हाँ जी बेटा, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा, यही वाला, ठीक है? यस मैम। You will be surprised to know that present day Sahara once used to be a lush green plain. Cave paintings in Sahara Desert show that there used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffes, ostrich, sheep, cattle, and goats were some common animals, but the change in climate has changed it to a very hot and dry region. Al Aziza, मैम ये क्या है? Al कहाँ पे है? मैम दूसरा वाला डू यू नो? अल अजिया, अल अजीजिया, अजीजिया, अल अजीजिया, ये खुद भी आप पढ़ने की कोशिश करो। Al Azizia in the Sahara Desert south of Tripoli, Libya, recorded the highest temperature of 57.7 Celsius in 1922. मैम पढ़ा। खाली पढ़ना नहीं है बेटा, इसको समझाना है। पढ़ना मुझे मैम भी मुझे आएगा। मैम मुझे पहला वाला आया समझ में, बताऊं? नहीं, जिसको मैंने बोला वही समझाएगा। समझाइए इसको, डू यू नो को, और ये मैप को भी। चलिए। मैम मुझे नहीं आया समझ। क्या मतलब क्या नहीं आया समझ? फिर किसको समझ आएगा? आप 7th क्लास में पढ़ते हो। जब आपको ये छोटी सी चीजें नहीं समझ आएंगी तो फिर क्या समझ आएगा आपको? मतलब ये स्पून फीडिंग है, मैम पढ़ाती रहेंगी, बस आप सुनते जाओ, खुद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जरा ये कौन है और कौन है क्लास में? जरा मीसम आप अनम्यूट क्यों करो? शेख मीसम, अनम्यूट योरसेल्फ। मीसम अनम्यूट कीजिए बेटा। मैम मीसम की मैम बोल रही हूँ। जी बोलिए मैम। मैम वो बुक लाने गया घर, उसको साथ नहीं थी इसलिए। ठीक है। मदीहा एज यूजुअल, और किसे? मदीहा अनम्यूट कीजिए। अब मदीहा आप एक काम करेगी, वो उसको समझाएगी, उसके बाद वापस से जिसने अभी कौन था वो जिसने मुझे बोला मैम, जामिन, उसके बाद जामिन फिर से पढ़ाएगा, ठीक है? पहले मदीहा पढ़ाएगी, समझाएगी, जामिन फिर वही रिपीट करेगा और पढ़ाएगा और समझाएगा। चलिए मदीहा क्या? Okay, ma'am. Do you know? You will be surprised to know that the present day Sahara once used to be a lush green plain. Cave paintings in Sahara Desert show that there used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffes, ostrich, sheep, cattle, and goats were common animals. But the change in climate has changed it to a very hot and dry region. ये कहता है कि आप इससे सुनकर सरप्राइज हो जाओगे कि सहारा जो था वो थोड़ा पहले एक ऊंचा लश ग्रीन बोलो, हम प्लेन नहीं था, सुन लेकिन रहे। वहाँ पे जो होते थे वहाँ पे ये होता था, क्रोकोडाइल्स होते मदीहा थे, थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा, थोड़ा ऊंचे से पढ़िए वहाँ पे बेटा। क्रोकोडाइल्स होते थे, एलिफेंट्स होते थे, लायंस, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल जो थे वो वहाँ पे होते थे। वो वहाँ पे कॉमन एनिमल्स थे, बट जो फिर क्या हो गया कि उनसे क्लाइमेट में फिर चेंज आई, फिर उससे बहुत सारी चेंज पड़ी और आज वो एक मतलब हॉट एंड ड्राई रीजन। मैम पहला वाला मैंने पढ़ा। मुझे पता है, दूसरा पढ़िए। अब इसके बाद जामिन को समझाना है ना, आप पढ़िए। ओके मैम। Al Azizi in the Sahara Desert south of Tripoli, Libya, recorded the highest temperature of 57.7 degrees Celsius in 1922.
अल अजीजी जो सहारा डेजर्ट में है, ये है साउथ ऑफ ट्रिपोलिया, लीबिया। उसमें रिकॉर्ड किया गया है कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 57.7 डिग्री सेल्सियस है था 1922। दूसरा वाला फिर से, वो हमने नहीं सुना। अल अजीजी जो है वो सहारा डेजर्ट में है, वहाँ पे ऊपर साउथ साइड है वो है ट्रिपोलिया लिबिया, जिसमें रिकॉर्ड किया गया है कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे था 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस। आया समझ जामिन? पढ़िए आप यस मैम। मैम पहला या दूसरा? समझाइए, पढ़ना नहीं है, खाली समझाना। मैं पढ़ूं पहले फिर समझाऊं? रीडिंग फिर ओके सिखाऊं? ओके। You will be surprised to know that present-day Sahara once used to be a lush green plain. Cave paintings in Sahara Desert show that there used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffes, ostriches, sheep, cattle, and goats were common animals. But the change in climate has changed it to a very hot and dry region. मैम जब पहले सहारा डेजर्ट जो है वहां पे ये एनिमल्स भी हुआ करते थे, फिर जब क्लाइमेट में चेंज आई तो फिर वो मैम दूसरा पढ़ूं? पढ़िए। मैम जो अल अजीजा है सहारा डेजर्ट में, वहां पे जो साउथ एरिया है ट्रिपोली, वहां पे रिकॉर्ड किया गया है हाईएस्ट टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस 1922 में। जरा ये मैप पढ़ो आप, जो ये मैप में जूम कर रही हूँ स्क्रीन पे, पढ़ो और दिखाओ कहाँ कहाँ पे क्या है। मैम क्या दिखाना है? जब मैं मैप पढ़ाती हूँ मैं कैसे दिखाती हूँ मैम? वही आप भी दिखाओ, इससे पता चलेगा ना कि आप कितना देखती हो। मुझे पता चला आपको इससे पहले ही। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। चलो मैम मैप जो ये पढ़िए। हाँ मैप पढ़िए, इसको दिखाइए जो मैप है यहाँ पे, ये वाला। इसमें क्या क्या है, कहाँ क्या है, वो लोकेट करके दिखाइए। मैम सहारा डेजर्ट है ना वहां पे, मैम को नहीं बोलना है, और क्लास। सहारा डेजर्ट है वहां पे ये और इसके इर्द गिर्द ये जगह है, ये इजिप्ट, माली और इसके यहाँ से अफ्रीका। जब मैं समझाती हूँ मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ। यहाँ पे ये है, यहाँ पे है। जब कंप्लेंट करनी होती तब आप लोग रेडी होते हो ना, पूरा वो ये समेट समेट की चीजें। और जब वही चीज आप लोगों को बोली जाती है पढ़ने के लिए, 2 मिनट के लिए खाली आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए, तब आपको समझ नहीं आता हम लोग क्या बोले। अब टीचर की जगह पे रह के देखो, टीचर कितना अच्छा पढ़ाती है आपको, ब्रिलियंट, तब भी आपको शिकायतें होती हैं टीचर से। जरा अर्जुमन आप अनम्यूट करो। यस मैम। जरा बेटा इसको जो मैंने यहाँ पे जो है, यू विल बी सरप्राइज्ड, एक ये वाला डू यू नो दूसरा वाला, और ये मैप और ये डेजर्ट, इट्स एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज अ स्केर्स वेजिटेशन। चलिए कोशिश कीजिए बेटा, शाबाश। मैम इसको समझाना है। हाँ जी बच्चा। मैम ये बोलता है कि आपको पता है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी लश ग्रीन प्लेन।
मतलब जो आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि जो सहारा था ये मतलब एक लश ग्रीन प्लेन था पहले। और मैम एक मिनट। मैं पढ़ूं? करने दो तो इसको पहले कंप्लीट। cave paintings in Sahara Desert show that there used to be rivers with crocodiles। तो cave paintings जो होती थी मतलब जो इधर केव्स होते थे, गुफाएं होती थी, उसमें जो पेंटिंग्स बना के होती थी ये क्या दिखाती थी कि सहारा डेजर्ट जो होता था इस पे पहले मतलब क्रोकोडाइल्स थे। देयर यूज्ड टू बी मतलब रिवर्स में क्या थे रिवर्स और क्रोकोडाइल्स थे वहां पे। और एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल एंड गोट्स वर कॉमन एनिमल्स। मतलब जो एलिफेंट्स, लायन, जिराफ्स और ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल ये मतलब एक आम जानवर थे उस टाइम। But the change in climate has changed it to a very hot and dry region। मतलब क्लाइमेट में जो चेंज होती थी तो इससे क्या बन गया, ये एक हॉट और मतलब गर्म और एक सूखा रीजन बन गया इससे। मैम और क्या समझाना है मैम? मैम हाँ जी मैं सुन रही हूँ बेटा, बोलिए। मैम और क्या समझाना है? ये मैं पढ़िए आप, जो मैं जूम कर रही हूँ स्क्रीन पे। एक मिनट। ये जो इसमें सहारा डेजर्ट दिखाया, उसके जो आसपास के एरियाज जो मैंने इससे पहले पढ़ाए थे आपको, वो पढ़ाई, वो दिखाइए, वो पढ़ाइए। और बाकी जो ओशियंस वगैरह है उनको लोकेट कीजिए मैप पे। सहारा डेजर्ट के ये उसमें सहारा डेजर्ट में जो ये होते हैं वो मतलब उसमें आते हैं अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, सूडान, छाद, निगर, माली और मॉरिटानिया आते हैं उसमें। और उसके मतलब उसके बाद जो है वो उसके बाद उसे उधर से अफ्रीका, उसके जो बाहर वाला एरिया है उसके बाद अफ्रीका है जो ये ग्रीन कलर का है। तो उसके एक मिनट मैम। और तो उसके बाद अटलांटिक ओशन है अफ्रीका के यहाँ से। उसके बाद इंडियन ओशन है। और जो मतलब फिर जो अटलांटिक ओशन के थोड़ा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। बस। चलिए शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जो हॉट सहारा, द हॉट डेजर्ट सहारा जो है, तो उसको जरा एक्सप्लेन। मैम क्या मतलब? अच्छा मैम एक मिनट। मतलब लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड इसको मैंने एंड मार्क किया। कंटिनेंट ऑफ मैम ये जो मतलब ये कैसा है, आप मैप की तरफ देखिए, जो वर्ल्ड मैप की तरफ देखिए। और इसमें क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो इसमें लोकेट द सहारा डिजर्ट कन्वेयरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। इसमें जो है मतलब एक सहारा डेजर्ट है। तो उसमें क्या है, उसमें मतलब वो बहुत ज्यादा लार्ज मतलब पार्ट करता है, कवर करता है नॉर्थ अफ्रीका में। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, मतलब लार्जेस्ट। इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें जो एरिया है वो अराउंड 8.54 मिलियन का है स्क्वायर किलोमीटर। Do you recall that India has an area of 3.2 million square kilometer? मतलब आप इंडिया में जो है एरिया ऑफ किलोमीटर, मतलब इंडिया में एक ऐसी भी जगह है, मतलब वहाँ जहाँ पे 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है।
The Sahara Desert touches 11 countries. These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia and Western Sahara. मतलब जो ये सहारा डेजर्ट है इसमें इस ये मतलब जो है 11 कंट्रीज को इसके साथ मतलब जुड़ी हुई है। वो है अल्जीरिया, छाद, इजिप्ट, लिबिया, माली और मॉरिटानिया, मोरक्को, निगर, सूडान, ट्यूनीसिया एंड वेस्टर्न सहारा, जो सहारा का वेस्टर्न ये साइड है। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. मतलब जब आप इस डेजर्ट के बारे में सोचते हो कभी भी, तो आपके दिमाग में कौन सी मतलब जो इमेज हो जाती है वो पिक्चर आती है मतलब सैंड की, क्योंकि डेजर्ट में बहुत सैंड ही होती है ज्यादा। But besides the vast stretches of sands, the Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface। मतलब मगर जो ये है ना ये इस जो सैंड है इसके मतलब मतलब ये जो सहारा डेजर्ट है ये इसमें मतलब हम ये पॉइंट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन सा पॉइंट बेटा? मैम यही वाला but besides the vast stretches of sand that Sahara Desert is covered with। आप उसको अंडरलाइन कीजिए, कौन सा पढ़ रहे हैं। मैम ये एक मिनट, ये वाला कौन वाला? Look at the map of the world and continent of Africa. Locate the Sahara Desert covering a large part of North Africa. नहीं, ये मैंने ये पढ़ा वाला? ना, ये वाला नहीं, ये वाला वही तो पूरी जहाँ पे समझ नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन करो। besides ये ना ये वाला। अच्छा, when you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is the sand. जब भी आप एक डेजर्ट, एक रेगिस्तान की बात करते हो तो आपके दिमाग में जो बात आती है वो आपका सैंड, क्योंकि हम कहते हैं जो रेगिस्तान होता है। शेक मी सम, प्लीज स्टॉप राइटिंग ऑन द स्क्रीन, अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। दिस इज द लास्ट वार्निंग नाउ। आपकी जो ट्यूशन टीचर आपके सामने बैठती है वो नहीं आपको बोल रही है। सो कहते हैं कि ये जो है इसमें जो अगर हम बात करते हैं ना, जैसे हम राजस्थान वगैरह की बात करें जहाँ पे खाली केमल्स वगैरह होते हैं, क्यों? क्योंकि केमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। वही हो सकता है जो उस खतरनाक सैंड में चल सकता है। वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, जितनी ज्यादा सैंड गर्म हो जाती है जल्दी, उतनी जल्दी वो कूल डाउन भी हो जाती है। उसके फीचर है, तो वो जल्दी से गर्म भी हो जाती है, जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे में रेत का ख्याल आता है, सैंड का ख्याल आता है। बट बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड, द सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद, स्ट्रेच मींस फैली हुई जो सैंड है, इतनी ज्यादा वहां पे काफी ज्यादा सैंड है कि खींचना, स्ट्रेच बोलते हैं एक लेमन टर्म में खींचने को। तो ये वहां पे आप देखिए कि हर जगह सैंड ही सैंड है। सहारा डेजर्ट जो है वो कवर है, किसके साथ कवर है? ग्रेवल प्लेन, जैसे मैंने कपाल बोलते, जो रेत, जो सैंड के या पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको ग्रेवल्स बोलते हैं। और एलिवेटेड प्लेन्स, ऊपर की तरफ जो प्लेट्यूज होते हैं विद अ वेरी रॉकी सरफेस, वहां पे काफी ज्यादा रॉकी सरफेस होता है जो दिखता है सीधे, जिसको कुछ कवरिंग नहीं सीधे होता है। तो क्या होता है, जो ये पत्थर वगैरह जब इन पे काफी ज्यादा धूप पड़ती है तो एकदम से ये गर्म हो जाते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, वहां से हीट वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये इसी वजह से ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और रॉक का ऐसा फीचर, वो जल्दी ठंडी नहीं हो जाती, उसमें टाइम लगता है रॉकी सरफेस को ठंडा होने में। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ग्रेवल प्लेन्स का मतलब अगर कहीं पे बाकी एरियाज में जब डिपॉजिट हो जाते हैं, जब सैंड वगैरह या बाकी चीजें जब रिवर के साथ फ्लो हो जाती है, वो एक कहीं पे सेडमेंट हो जाती है, मतलब सेटल हो जाती है साइड से, तो उससे क्या हो जाता है, उससे एक आइलैंड बन सकता है। कभी कभी कोई जगह पूरी बन जाती है, जैसे डल के हम देखेंगे, डल पहले बहुत बड़ा था, अब वो एक्सक्यूज होता है, हो गया है, कम हो गया है।
तो कंट्रैक्ट हो गया है, क्योंकि उसके जो वहां पे सेटल हुए हैं, वहां पे सैंड वगैरह जो भी था या मिट्टी वगैरह सेटल होके वहां पे एक जमीन की शक्ल सूरत ली है, लेकिन वही जमीन काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। उनमें सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि लैंड इज हाईली फर्टाइल। लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। फर्टाइल का क्या मतलब, उपजाऊ होता है। वहां पे हम बहुत ज्यादा उगा सकते हैं, जितना हो सके उतना उगा सकते हैं। रॉकी सरफेस जो है वो है 2500 मीटर्स हाई एट सम प्लेसेस। ठीक है, समझ आया अब? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब हम इस Yes, मैप की, जो ma'am. मैंने कल भी आपको ये मैप पढ़ाया, रुकिए, तो मैंने आपको बताया था असल में ये मैप इसलिए दिया है, ये दिखाया है कि सहारा डेजर्ट ने जब कहा उसने कि वो 7 कंट्रीज को टच करता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी आती, देखिए, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, निगर, छड, सुदान, ये सब। इसीलिए ये जो मैप, इस मैप का मकसद यही है, ये जो यहाँ पे है। ठीक है, तो रुकिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद है अल अजिया जो हमने पढ़ा। उसके बाद जो है क्लाइमेट हमने पढ़ा। क्लाइमेट हमें पढ़ना था, तो क्लाइमेट अब हमारे पास कौन क्लाइमेट, यासीन महराज रोल नंबर 9 क्लाइमेट पर। The climate of the Sahara Desert is scorching hot and parched dry. It has a short rainy season. The sky is cloudless and clear. Here, the moisture evaporates faster than it accumulates. Days are unbelievably hot. The temperatures during the day may soar as high as 50 degrees Celsius, heating up the sand and the bare rocks, which is turned radiated heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold with cold. The nights may be cold with temperatures nearing zero. हाँ जी, बोलिए, पढ़ा आपने क्लाइमेट? आवाज नहीं आ रही है मुझे। यासीन, इसको समझाइए बेटा, इसको क्लाइमेट को समझाइए, वो पढ़ना खाली नहीं है। समझाना भी है। क्लाइमेट समझाइए ना, क्या लिखा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने बोला क्लाइमेट को समझाइए, क्या लिखा है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। आपको मैंने बोला ना क्लाइमेट समझो, आपको क्यों नहीं आवाज आ रही है? हाँ, अब जब समझाने की बात आई, आपको अब आवाज ही नहीं आ रही है। तब तक जब सुनते थे तब तक आवाज सही आती।
जरा मिसम आप ये समझाइए, मिसम आप अभी यहाँ नहीं थे, समझाइए। The climate of the Sahara Desert is scorching hot and parched dry. सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो मतलब बहुत ही तपता हुआ, मतलब वो इतना गर्म है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना गर्म है कि वो हालत खराब कर देता है, और ड्राई भी है। वहाँ का जो मॉइस्चर है वो ड्राई है। इट इज अ शॉर्ट रेनी सीजन। यहाँ पे सहारा डेजर्ट में जो रेनी सीजन होता है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा कम होती है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। यहाँ की जो मतलब यहाँ का आसमान जो है उसमें मतलब बादल हमको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, और साफ होता है वो वहाँ का आसमान। Here the moisture evaporates faster than it accumulates. यहाँ का जो मॉइस्चर है वो बहुत ही तेजी से ये इवेपोरेट करता है, वो बहुत ही तेजी से इवेपोरेट करता है। जितना तेज वो एक्यूमुलेट होता है उससे ज्यादा इवेपोरेट करता है, उससे ज्यादा मतलब ये इवेपोरेट करता है। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में soar as high as 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ के दिन इतने गर्म होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर भी चला जाता है। heating up the sand and the bare rocks, which in turn radiates heat, making everything around hot. जब यहाँ की जो गर्मी है उनसे यहाँ की सैंड और यहाँ की रॉक जो है वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और वो भी मतलब फिर गर्मी देने लगते हैं। और यहाँ की जो यहाँ पे फिर चारों तरफ गर्मी हो जाती है। और यहाँ की जो नाइट्स होती है, यहाँ की जो रातें होती हैं वो मतलब ठंडी इतनी होती है कि जमा दे। यहाँ पे कभी रात में टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। मैंने समझाया। मुझे पता है बेटा, वेरी गुड मिसम। चलिए बाकी जो है इसके बाद, अभी इसके बाद बाकी टॉपिक्स आप पढ़िए, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है? मैं कल पूछूंगी। ओके चलिए, अल्लाह हाफिज क्लास।